डियर स्टूडेंट, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज जैसे कि आज आपका बायो का क्लास होता है तो आप उसमें जैव प्रक्रम के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। आइए जानें जैव प्रक्रम क्या है। बच्चों, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। अनुरक्षण माने देखभाल करना। वे सभी प्रक्रम मतलब वे सारी प्रक्रियाएं, और सम्मिलित रूप से मतलब एक साथ मिलकर अनुरक्षण का कार्य। किसका अनुरक्षण? हमारे शरीर की कोशिकाओं का, हमारे शरीर का अनुरक्षण। यानी जो भी प्रक्रियाएं सम्मिलित या संगठित रूप से हमारे शरीर की देखभाल के लिए आवश्यक हैं, सहायक हैं, वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत बच्चों पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और जनन, ये प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए और हम अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकें उसके लिए आवश्यक या अति आवश्यक होती है। तो पहले तो ये जानते हैं कि पोषण के अंतर्गत क्या कार्य होता है। पोषण में समस्त जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, यानी सभी जीव जिसके माध्यम से अपना भोजन करते हैं उस क्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन करने के बाद उस भोजन का बच्चों ऑक्सीकरण होता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसको जीवधारी ग्रहण करते हैं और वो उनको कार्य करने में सहायक होती है। तो वो ऊर्जा बच्चों हमें कैसे मिलती है? भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन हमें सांस लेने की क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, जिसको हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है? पोषण। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया हुई पोषण। दूसरा मैंने बताया था श्वसन, यानी भोजन को करने के बाद उसके ऑक्सीकरण के लिए हमें श्वसन क्रिया के माध्यम से जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है और वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा मैंने आपको बताया बच्चों उत्सर्जन। शरीर में आप भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का पाचन होता है और बहुत सारे अपशिष्ट और वर्ज्य पदार्थ जिनकी शरीर को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है उसको उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। फिर आता है बच्चों हमारा जनन क्रिया। अपनी जाति के विस्तार के लिए या अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया होती है वो होती है प्रजनन, यानी जनन क्रिया। हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत पर्यावरण से संवेदनाएं भी ग्रहण करते हैं बच्चों, जो कि आवश्यक है। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं और इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चों हमारे शरीर की देखभाल होती है, उनका अनुरक्षण होता है, जिसके कारण हमें स्वयं को जीवित रखने के लिए और अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए हम जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं या ये प्रक्रियाएं का इस्तेमाल करते हैं, इनको हम जीवन की प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो बेटा, जीवों में जो भी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों दो तरह की होती हैं। एक होती है अपचयी क्रियाएं, दूसरी उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाओं के अंतर्गत पाचन क्रिया और श्वसन क्रिया आती है। इन क्रियाओं में जितने भी जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। सारे जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। उपचयी क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है? उपचयी क्रियाओं में जो भी
सरल अणु होते हैं वो जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। उपचयी क्रियाओं में बच्चों पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से के माध्यम से ही बनाते हैं, जिसमें वो वसा, प्रोटीन और अमीनो अम्ल जैसी चीज़ों का संश्लेषण करते हैं। तो ये प्रक्रिया जटिल अणुओं का निर्माण करती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्वयं को जीवित रखने के लिए और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने के लिए या जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए सुचारू रूप से कार्य करती हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। यानी जैव प्रक्रम क्या हुआ? जैव प्रक्रम सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करने को कहते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। थैंक यू।